हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर आईआरएफसी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईआरएफसी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ से एक बुल फ्लैग को इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद इसने दो स्पाइक को क्रिएट किया है। जनरली इस तरीके का जो स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स होता है उसके अंदर तीन स्पाइक का एक फॉर्मेशन होता है या थ्री लेग का एक फॉर्मेशन होता है। तो ऑलरेडी इसने दो लेग क्रिएट कर लिया है और एक लेग ये क्रिएट करने की फिराद में है। और यहाँ पे और एक चीज आपको देखना चाहिए, अगर आप यहाँ पे पुल बैक को देखें तो ये थोड़ा सा साइडवे में था और ऊपर ये वाला जो पुल बैक है ये थोड़ा सा नीचे था। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है इसका जो प्राइस मूवमेंट का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर है स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो अगर आपके पास शेयर है तो करेंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 66.70 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके थोड़ा नीचे, या यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं इसके थोड़ा नीचे। उसके बाद जो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है इसके नीचे आपको नया स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए 90.70 के आसपास, यानी ये जो बिग बेयर कैंडल इसने क्रिएट किया है इसके आसपास या इसके टॉप के थोड़ा नीचे। और यहाँ पे सेकंड टारगेट जो आपके लिए बन सकता है वो एक रिवर्सल का पैटर्न, यानी मान लीजिए ऊपर प्राइस जाने के टाइम पे अगर यहाँ पे अच्छा खासा कोई एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाके भी ये एक डबल टॉप बना के रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है, तो वहां से ही आपको एग्जिट कर देना है स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन को। और यहाँ पे अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या नया पोजीशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चैनल के थ्रू नीचे आया है ये एक बेयर चैनल है और ये एक वेज का फॉर्मेशन भी है, जहां पे वन स्पाइक, टू स्पाइक और थ्री स्पाइक को ये ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है। और अभी तक इसने इस बेयर चैनल को ब्रेक नहीं किया है। तो आने वाले दिनों में अगर ये और एक दो यहाँ पे कैंडल क्रिएट करता है तो ये बेयर चैनल को फर्स्ट टाइम ब्रेक कर देगा। फिर इसे थोड़ा सा पुल बैक करना है ताकि ये जो बेयर चैनल हो रहा था इसके आसपास ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक हायर बॉटम के साथ ये ऊपर जाए। अगर ये हायर बॉटम के साथ ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा और फर्स्ट आपके लिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 66.70 के आसपास, जो कि है ये जो पॉइंट है इसके नीचे। और इस केस में आपको स्टॉप लॉस को स्ट्रांगली फॉलो करना है। अगर वो इसे टच कर दे तो यहाँ से सिंपली आपको निकल जाना है और आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे टेक प्रॉफिट होगा 90.70 के आसपास। यहाँ पे 50 to 60% आपके होल्डिंग का सेल कर देना है, बाकी आपको टेल करते रहना है। टेल आप किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं या आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है, तो यहाँ पे जब 90.70 के पॉइंट को ये टच करेगा तो यहाँ पे 50 to 60% आप सेल कर दे रहे हैं और यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पे ये थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करता है, जिस तरीके से इसने यहाँ पे भी पुल बैक किया है और यहाँ पे भी पुल बैक किया है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है प्राइस पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के। तो यहाँ से स्टॉप लॉस को उठा के आप सिंपली ये जो स्विंग लो है इसके नीचे डाल देंगे और फर्दर ऊपर जाके जब ये नया कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम स्विंग हाई के प्राइस को तोड़ के ऊपर जाएगा तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है नया इसके लिए नीचे आप डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर टेल करते जाएंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो जाएगा और स्विंग पोजीशन का प्रॉफिट धीरे धीरे बहुत बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए बाय तो कर सकते हैं मगर थोड़ा सा ही बाय करना होगा आपको, क्योंकि आने वाले टाइम पे और एक लेग या और एक पॉइंट ऊपर क्रिएट करने के बाद ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आ सकता है और उस नीचे आने के टाइम पे जब वो रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब अगर आप खरीदते हैं तो उस टाइम पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा और वो एक बिग स्विंग के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यानी नया अगर वो इस तरीके का फॉर्मेशन क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड का, तो नया थ्री लेग का फॉर्मेशन ऊपर क्रिएट हो सकता है। तो वहां पे भी आपको 40-50% के ऊपर भी प्रॉफिट मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे मिला है जिन्होंने ये नीचे खरीदा था।
और ऑलरेडी अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। मगर यहाँ पे सिंपली ध्यान में रखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को कहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा कंपनी का फंडामेंटल, और सेकंड जो है कंपनी का फिनेंशियल। तो फिनेंशियल तो क्वार्टरली आपको ट्रैक करते रहना है, और फंडामेंटल भी आपको समझना है कि कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स रहते हैं तो एज एन इन्वेस्टर आपको कौन सा बेनिफिट मिल सकता है, और कंपनी के बारे में डिटेल में समझने के बाद ही आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।